Hello everyone, myself is Muhammad Umar. Today I am going to tell a story. The name of a story is The Marriage of a Snake, यानी कि सांप की शादी। तो बहुत समय पहले एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में रहा करते थे। ब्राह्मण कपल के कोई भी बच्चे नहीं थे। कपल का मतलब होता है जोड़ा। तो वो भगवान से रात दिन एक बच्चे के लिए प्रार्थना किया करते थे। काफ़ी सालों की प्रार्थना के बाद भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और उनको एक बच्चा दे दिया। लेकिन बच्चा एक सांप था, उसकी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी नहीं थी। तो जो ब्राह्मण कपल को, जो उनके दोस्त थे और उनके रिश्तेदार, उन्होंने उस सांप से जल्द छुटकारा पाने की सलाह दी कि जितना जल्दी हो सके उस सांप को आप कहीं ना कहीं छोड़ दें। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने किसी के सुझाव को नहीं सुना और लगातार अपने उस सांप की बच्चे की तरह देखभाल करती रही। कुछ कई साल गुजर जाने के बाद वो बड़ा होता चला गया और उस एज को पहुंच गया, यानी उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई। अब ब्राह्मण कपल ने अपने स्नैक बेटे के लिए एक लड़की का ढूंढना शुरू कर दिया शादी के लिए। तो ब्राह्मण गांव-गांव और शहर-शहर, कस्बा-कस्बा अपने लड़के के लिए लड़की की सर्च में जाता था, लेकिन सब बेकार था। कोई सांप से शादी कैसे कर सकता है? कोई इंसान सांप से शादी कैसे कर सकता है? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा। लेकिन उसकी पत्नी अपनी बात पर अड़ी रही, यानी कि अपने बेटे की शादी की जिद पर अड़ी रही। सब तरफ से निराश होने के बाद ब्राह्मण अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंचा और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो उसने कहा कि तुम्हें मुझे पहले ही ये बात बता देनी चाहिए थी। उसके फ्रेंड ने कहा कि मैं भी अपनी बेटी के लिए सुटेबल मैच ढूंढ रहा हूँ, यानी दूल्हा ढूंढ रहा हूँ, लड़का ढूंढ रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँगा आपके स्नैक बेटे से शादी करके, यानी कि जो आपका सांप बेटा है उससे शादी करके अपनी बेटी के लिए बहुत खुश रहूँगा। तो ब्राह्मण को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर ये सुनकर। लेकिन शादी कई विरोधाभासों के बाद, यानी बहुत सारे विरोध हुए, फिर भी शादी तय हो गई। गर्ल भी, जो लड़की थी, वो भी एक ब्राह्मण के बेटे से शादी करना चाहती थी। चाहे वो सांप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के बाद जो न्यूली मैरिड कपल का मतलब होता है जिनकी नई नई शादी हुई हो। तो गर्ल और जो स्नेक वो थे, वो साथ साथ एक आदर्श पति पत्नी के रूप में रहने लगे। गर्ल अपने हस्बैंड के कंफर्ट की, यानी आराम की, पूरी तरह से देखभाल रखती थी। उसका हस्बैंड सांप उसके पास में कॉयल बनकर बास्केट में सो जाता था। कॉयल का मतलब होता है गोल गोल रिंग बनकर एक बास्केट में सो जाता था, यानी कि टोकरी में। तो एक रात जो स्नेक था वो बास्केट से रेंग कर रूम में गया और कुछ समय बाद वह एक नवयुवक के रूप में कमरे में आया। जब कमरे में आया तो उसने क्या किया, उसने उस लड़की को उठाया जो कि सो रही थी। उसने उसे उठाया और गर्ल ने जब ये देखा तो वो डर गई और वो चीखने ही वाली थी कि तब तक उस आदमी ने उससे कहा कि तुम मूर्ख मत बनो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो उस लड़की को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ, यंग मैन की बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं है, मेरी आंखों के सामने आप ऐसा करके दिखाओ। तो इसलिए क्या हुआ, वो आदमी जो था दोबारा से स्नेक की खाल में गया और सांप बन गया और फिर से वहाँ से निकल के आया और आदमी बन गया। तब जो है लड़की बहुत खुश हुई, इस तरह का पति पाकर बहुत ही खुश थी वो। और जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी को ये सीक्रेट पता लगा, यानी कि ये जो बात पता लगी, तो वो भी बहुत ही खुश हुए। एक रात ब्राह्मण ने ये देखना चाहा कि ये कैसे, उसका सन जो है सांप कैसे बन जाता है ना। तो उस पर जो है नज़र रखी और जैसे ही वो सांप से वो आदमी बना, ब्राह्मण ने उसकी जो खाल थी, जब वो आदमी बनता था तो सांप की खाल रह जाती थी, वो सांप का जो ऊपर का कवर होता है वो रह जाता था। तो जैसे ही वो आदमी बना, उसने वो कवर उठाया सांप का और वो आग में फेंक दिया। तब उसका बेटा उसके पास आया और उसने कहा कि पिताजी, तुमने मेरी जीवन बचा लिया है, मैं अब दोबारा से कभी भी सांप नहीं बनूंगा। तुमने जो मेरे ऊपर की वो सांप की खाल थी मेरी, वो तुमने आग में जलाकर
जला दी और तुमने डिस्ट्रॉय कर दी, नष्ट कर दी। अब उसका यानी जो मुझे अभिशाप लगा हुआ था, श्राप लगा हुआ था बहुत लंबे समय से, उसका भी इसी के साथ अंत हो गया। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी और उसका बेटा और उसकी बहू बहुत ही खुशी खुशी जो है जीवन जीने लगे। अब जो विलेजर्स थे उनको जब ये बात पता लगी तो वो भी सब बहुत ही खुश हुए और वो भी सब मतलब उनकी लाइफ को देखकर, उन लोगों की लाइफ को देखकर, नॉर्मल लाइफ और हेल्दी लाइफ उनकी देखकर बहुत ही खुश हुए। तो ये थी स्टोरी।